शिमला की सर्द रात थी। स्टेशन का प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, सिवाय विवेक के। विवेक एक लेखक था जो अपनी नई किताब के लिए शांति की तलाश में पहाड़ों पर आया था। आखिरी ट्रेन आने वाली थी, तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और ठीक उसके बगल वाली बेंच पर बैठ गई। उसने सफेद कोट पहना था, लेकिन उसके हाथ में कोई सामान नहीं था। अजीब सा एहसास। विवेक ने ध्यान दिया कि उस कड़कड़ाती ठंड में भी उस लड़की के चेहरे पर पसीना था। वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रही थी जो शायद बंद थी। विवेक, ट्रेन बस 5 मिनट में आने वाली है। लड़की, बिना मुड़े, वो मेरे लिए नहीं आएगी। मैं उसके इंतजार में हूं, जो इसमें से उतरेगा। विवेक को उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बज रही हो। एक पुराना राज। बातचीत शुरू हुई। लड़की ने अपना नाम निशा बताया। उसने कहा कि वो 10 साल से हर साल इसी तारीख को यहाँ आती है। विवेक को लगा शायद ये किसी बिछड़े हुए प्रेमी की कहानी है। निशा ने एक छोटा सा लिफाफा विवेक की ओर बढ़ाया और कहा, अगर वो आज भी ना आए तो क्या आप इसे उस पते पर पहुंचा देंगे जो इसके अंदर लिखा है? जैसे ही विवेक ने लिफाफा लिया, ट्रेन की सीटी सुनाई दी। तेज रोशनी ने प्लेटफॉर्म को भर दिया। ट्रेन रुकी, कुछ लोग उतरे, लेकिन कोई निशा के पास नहीं आया। गायब होती परछाई। जब विवेक ने पीछे मुड़कर निशा को सांत्वना देनी चाहिए तो बेंच खाली थी। निशा वहां नहीं थी। विवेक ने सोचा शायद वो भीड़ में कहीं निकल गई होगी। उसने घबराहट में लिफाफा खोला। अंदर कोई चिट्ठी नहीं थी, बल्कि एक पुराना अखबार का टुकड़ा था। उसकी हेडलाइन देख विवेक के होश उड़ गए। 10 साल पहले आज ही के दिन शिमला स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़ी एक युवती की ठंड से मौत। अखबार में छपी तस्वीर बिल्कुल निशा जैसी थी। विवेक की रूह कांप गई। उसे समझ आया कि निशा किसी इंसान का नहीं, बल्कि अपनी उस अधूरी इच्छा का इंतजार कर रही थी जिसे कोई पूरा कर सके। लिफाफे के पीछे एक पता लिखा था, निशा के अनाथ आश्रम का। उसे बस अपनी आखिरी बचत वहां दान करनी थी। विवेक ने अगली सुबह वह काम पूरा किया। कहते हैं